7.2 का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में देखिएगा क्या है। sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर I is equal to इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx ऐसे करके यहाँ क्या करेंगे, let 1 plus cos x is equal to the 1 plus नहीं सेकंड एक्सरसाइज तो सेकंड एक्सरसाइज खत्म होने खाली 30 क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पर let 1 plus cos x is equal to d तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डिफरेंशियल 0 और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x और t का हो जाएगा dt by dx और 0 minus sin x is minus sin x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। इसको नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव को हटाकर यहाँ ले आओ तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस cos x इज डी तो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन, अब ये टी की पावर हमने डिनोमिनेटर में ऊपर आकर हो जाएगा टी की पावर माइनस 2 और डी टी और ये नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन बाहर आ गया। अब टी की पावर माइनस 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 वहाँ माइनस था ही और प्लस सी तो माइनस टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो टी की पावर माइनस 1 प्लस सी जिसको क्या कह सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस सी और 1 अपॉन टी तो टी की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस cos x 1 अपॉन प्लस cos x प्लस ठीक है। ये करने के बाद में फिर अगला देखेंगे इसमें कौन सा बता रहा हूँ 38 और 39। 38 और 39 के अलावा किसी का कोई डाउट तो बता दें। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। में क्या है एक्स क्यूब साइन इनवर्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब
एक्स की पावर 4 साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 ऑन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx। इसको ऐसे लिखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर और dx। देखिए एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 यानी कि एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। इसको मैंने थोड़ा अलग करके लिख दिया, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखा है ये आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या करेंगे नेट tan इनवर्स एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू डी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। तो tan इनवर्स का हो गया। फिर एक्स की पावर 4 जो है इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू dt/dx। समझ गए? जैसे डिफरेंशिएट करना है तो एज पर चेंज हो, पहले tan इनवर्स का करेंगे तो tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स x है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x की पावर 4 है तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। फिर x की पावर 4 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x और d का क्या हो जाएगा dt/dx, ठीक है। हम क्या करेंगे dx को उधर ले जाएंगे और 4 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर और dx उधर ले और 4 को उधर ले गए, ये हो गया dt/4। तो ये जो बाद वाली टर्म लिखी है इस पूरे की जगह dt/4 आ जाएगा। तो i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा d और dt/4। अब ये 4 है इसको बाहर निकालना, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन d dt। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, y इज इक्वल टू -1/4 cos t प्लस c -1/4 cos t प्लस c। ये क्या हो जाएगा -1/4 cos और t की जगह क्या लिखेंगे tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस ये हो गया इंटीग्रल। 37 क्लियर सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। 38 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। 38 में है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log 10 लॉग 10 बेस में ई लिख देते हैं या लॉग 10 लिखो तो भी नॉर्मली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स dx। अब ये क्या होगा, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको ये मालूम है कि अगर ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है और उसका इंटीग्रल निकालेंगे तो लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब log ऑफ एफ एक्स हो जाएगा तो मुझे कैसे, मैं वो फॉर्मूले का जिक्र क्यों कर रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर 10 है, इसका डिफरेंशियल tan x की पावर 9 है ही,
और 10 की पावर x है, तो a की पावर x का जब डिफरेंशियल निकालते हैं तो a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a, तो वही है 10 की पावर x log 10, ठीक है। तो नीचे जो मेरे को मिल रहा है, नीचे जो है ये मिल रहा है fx, और जो ऊपर है, ऊपर मेरे को एग्जैक्टली मिल रहा है f डैश x। सर ई बेस में हाँ ई बेस में जब भी कभी हमारे पास ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए लॉग लिखा हुआ है, तो लॉग तो या तो नॉर्मली लॉग लिख लो या लॉग बेस ई लगा दो, एक ही बात है, उसमें कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई नई चीज़ आ गई, ठीक है। लॉग टू द बेस ई करके लिख दीजिए या सिर्फ लॉग लिख दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, इसका तो सीधा सीधा हम ये बोलेंगे कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो गया, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, ये बोलेंगे। तो ये जो हमारा डी है ना ऑप्शन, ये ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने तो लॉग के आगे मॉड लगा दिया है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर मॉड नहीं लगा रखा है, तो उससे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था कि लॉग किसी भी नेगेटिव टर्म का नहीं निकाला जा सकता, तो इसीलिए मॉड लगा दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लॉग के आगे अगर सिर्फ ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यार ब्रैकेट कैन भी नेगेटिव ऑल्सो, तो इसलिए कहते हैं कि मॉड लगा दो, नहीं भी लगाया तो भी ठीक है। 39 देखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। इसमें ऐसे करेंगे जैसे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, इंटीग्रेशन ऐसे लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ डी एक्स, और ये जो न्यूमरेटर में 1 है ना, इस 1 को मैं लिख दूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जरा इसको अलग अलग करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, अब इधर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, ठीक है। और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको क्या बोलेंगे, sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज cos x स्क्वायर एक्स। हमें पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan x, और cos x स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x प्लस c, तो ये नज़र आता है ये वाला ऑप्शन बी सही है इसका 13। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा कि अगला जो टॉपिक करने वाला हूँ वो है इंटीग्रेशन बाई ट्रिग्नोमेट्रिक, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अभी तक भी करा है, एक तो जगह अभी नहीं करा, जैसे ये था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही था, tan इनवर्स x की पावर 4 को भी मान लिया। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कहीं पर भी हमारे पास ऐसा है कि जैसे sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालने के लिए बोला था, वो मैं सीधा सीधा पता है tan x होता है, cos x स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा पता है माइनस cot x होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता, cos स्क्वायर एक्स का नहीं पता, ठीक है। और tan स्क्वायर एक्स को तो चलो sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए या cos स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए या साइन क्यूब मिल जाए या cos क्यूब मिल जाए, तो क्या करेंगे, तब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। मतलब साइन स्क्वायर का सीधे सीधे इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल तो पॉसिबल है, इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना,
हम स्क्वायर हटाना चाहेंगे या पावर में 3 है या पावर में 4 है वो हटाना चाहेंगे, साइन 2x आ जाए, cos 2x आ जाए, cos 3x, cos 8x वो आ जाए, मतलब cos के आगे जो टर्म लिखी हुई है उसमें जो x लिखा हुआ है x में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका स्क्वायर ना हो, cos का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ऐसा ना हो, एक तो वो हटाना चाहेंगे। दूसरा, अगर साइन और cos कहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी हट जाए। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं रिकॉल करवाऊँगा अभी, वो फॉर्मूले पहले नोट कर लो। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये कहेंगे, एक तो फॉर्मूला हमारा ये यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिएगा कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं पता मेरे को, साइन स्क्वायर को अगर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, ऐसे करके कर लेंगे। मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आएगा। अच्छा, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया। दूसरा, हाँ 12 सितंबर को क्या क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन पूरा है, ठीक है, करवाना ही पड़ेगा जब पेपर है तो। 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। थर्ड देखिएगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर क्यूब दे रखा है तो क्यूब को नॉर्मल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे जिसमें पावर ना आ रही है, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। ऐसे ही cos 3 थीटा का फॉर्मूला है आपके लिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो गया। इसके अलावा tan 3 थीटा की हमें हार्डली जरूरत पड़ेगी, तो ये हो गया। साइन ए कॉस बी, अगर ये टू साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिक्स्थ है टू कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B, sin A sin B। इसको लिखते हैं ऐसे cos A minus B माइनस cos A plus B। और याद रहे तो एक काम करा जा सकता है कि भाई इधर से आप नेगेटिव कॉमन ले लो ताकि a प्लस बी सब में सेम रहे और a माइनस बी सब में सेम रहे। तो ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी और ब्रैकेट लगा कर यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। तो आपका मतलब आपका तरीका जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर दीजिए। तो अगर कहीं साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे तो उनको स्प्लिट करना है ऐसे अलग अलग करके,
ठीक है। और अगर कहीं पर मेरे को साइन क्यूब थीटा नज़र आ रहा है, कॉस क्यूब थीटा नज़र आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप ये आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसके। सर हाँ जी, नोट कर लिया, खत्म है ना इसका? ठीक है, दे दो। थे नहीं शायद, लास्ट क्लास में नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे शायद। ठीक है। चलिए जी, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स।
का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है cos स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर x मैंने बताया आपको कि ये मेरे को इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट cos स्क्वायर x का इंटीग्रल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 + cos 2x अपॉन 2 dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, 1/2 और प्लस 1/2 cos 2x dx। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 cos 2x dx। 1/2 कांस्टेंट का बाहर निकालो, इंटीग्रेशन और dx। यहाँ पर भी 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन cos 2x dx। 1/2 एज इट इज, dx का इंटीग्रल x, ऐसे ही यहाँ पर 1/2 एज इट इज। यानी cos 2x का इंटीग्रल बदलिए sin 2x। ठीक है, और अपॉन, ठीक है, और प्लस तो ये हमारे पास हो गया x/2। 1/2 into x is x/2 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस। एग्जाम्पल 7 में ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में sin 2x cos 3x dx। I is equal to integration sin 2x cos 3x dx। sin 2x cos 3x dx। ठीक, अब sin और cos मल्टीप्लाई करो। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर sin 2x होता और साथ में cos 2x मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो मैं क्या मानता, sin 2x को d मान लेता, क्योंकि उसका डिफरेंशियल cos 2x सीधा सीधा अवेलेबल है, तब ये कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक sin 2x है, एक cos 3x है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दें कि sin a cos b वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 2 sin 2x cos 3x dx। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a plus b प्लस sin a minus b। प्लस बी प्लस sin a minus b dx। ये हो गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इस तरफ आ रहा है। और जब sin 2x plus 3x क्या हो गया, sin 5x। sin 5x का इंटीग्रल सीधा सीधा करो, माइनस cos 5x। तो जल्दी पहले लिख लीजिए sin 5x, और sin 2x minus 3x क्या हो जाएगा, sin minus x। और sin minus थीटा माइनस sin थीटा हो जाता है, तो ये माइनस sin x हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा 1/2 sin 5x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 5x अपॉन 5। इधर माइनस है और sin x का क्या होता है, माइनस cos x और प्लस c। ये हो गया माइनस cos 5x अपॉन 2 5 10।
माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपॉन और प्लस, ठीक है। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिएगा, साइन क्यूब एक्स 3x। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अभी देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे कि I इज इक्वल टू, पहले तो एक काम करते हैं, जैसे साइन क्यूब है तो इसको हमें क्यूब हटाना है, तो क्यूब कैसे हटाएंगे, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला में मुझे पता है कि साइन का क्यूब आता है, तो हम ये कहेंगे सिंस साइन 3 थीटा, या 3 थीटा ना लिखकर 3x होगा, इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। माइनस 4 साइन क्यूब एक्स को इधर दिया, 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स की जगह यही लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। अलग अलग कर दीजिए स्प्लिट। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स अपॉन 4 हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 4 और dx। अब I इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 है, तो 3 अपॉन 4 को ले लिया बाहर, कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारे पास साइन एक्स dx माइनस 1 अपॉन 4 को ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन साइन 3x dx। थ्री अपॉन 4 और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 4। साइन 3x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 3 सा 12 प्लस ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि एक्सरसाइज 7.3 है। एक्सरसाइज 7.3 में साइन स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, तीसरा करवाता हूँ। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x और dx, ये हो गया।
कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये है। टू से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड, हो गया 2 cos 2x cos 4x और फिर cos 6x और dx, इस तरह से होगा। I is equal to 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक। तो cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और मल्टीप्लाइड बाई फिर लास्ट में cos 6x मल्टीप्लाई हो रहा है, करते हैं भी अभी। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4x कितना हो गया? cos 6x और 2x माइनस 4x क्या बन जाएगा? cos माइनस 2x, और मैं ही जानता हूँ cos में माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो उसको cos 2x लिख दो सीधा। cos 2x माइनस 4x को सीधा सीधा मैं cos 2x लिख रहा हूँ, ये cos 2x हो गया और इंटीग्रेशन इधर cos 6x और फिर dx। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अब ये cos 6x और cos 6x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया cos स्क्वायर 6x और cos 2x और cos 6x मल्टीप्लाई होगा तो देखो cos 2x cos 6x dx, ठीक है। फिर से क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर से करेंगे। I इज इक्वल टू 1/2 तो था नहीं, ये 1/2 और आ गया, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x cos 6x ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद dx। I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x cos 6x dx। तो 2 cos स्क्वायर 6x कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? आप ये देखिए कि भाई मेरे को स्क्वायर तो मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता ना, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ हाँ और क्या? ठीक है, अब जरा देखिएगा ये फॉर्मूला था ना 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा मेरे पास पहले से ही है, 2 cos स्क्वायर क्या है मेरे पास? थीटा, थीटा क्या है 6x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 इंटू 6x यानी कि 12x हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू 6x, ठीक है जी, ये तो हो गया। उसके बाद जरा इसकी बात करते हैं 2 cos a cos b प्लस 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या हो जाएगा? cos a प्लस b 2x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 6x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और dx। I is equal to 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x
प्लस 2x प्लस 6x इज cos 8x प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस खत्म ही हो जाता है अंदर, ये हो जाएगा cos 4x। ठीक है, बस अब सीधा सीधा इंटीग्रेट करिए सबको अलग अलग। आई इज इक्वल टू 1/4 तो देखो बाहर है ही, ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x, cos 12x का क्या हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और प्लस का sin। ठीक है ना, बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दूँ क्या? साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा को क्यूब हटाना है बस, तो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना। मैंने क्वेश्चन 1 छोड़ा है, 2 छोड़ा है, 4 छोड़ रहा हूँ, 5th में करवा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा, इसमें दे रखा है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब एक काम करेंगे, आई इज इक्वल टू 2 के क्यूब से तो डिवाइड कर दो और 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब तीनों ही टर्म्स क्यूब वाली हो गई, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके होल क्यूब कर दो, ये हो गया 2 का क्यूब इज 8 और ये हो जाएगा 2 sin x cos x का पूरे का क्यूब और dx। तो y इज इक्वल टू 1/8 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x, sin 2x का होल क्यूब और dx। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से हो गया sin क्यूब 2x dx। ठीक है, अब साइन क्यूब थीटा के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे ये था ना, -4 साइन क्यूब थीटा को करते हो, प्लस का 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। तो इसी तरह से जब हमारे पास ये साइन क्यूब 2x आ जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x और अपॉन में 4। साइन क्यूब 2x के लिख सकते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए, ये समझ गए? है ना, तो हम साइन क्यूब 2x को ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दीजिए 3 sin 2x माइनस साइन इंटू 2x is 6x अपॉन 4 dx। अब अलग अलग कर दो, 1/8 तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, 3/4 ये अलग हो जाएगा, तो 3/32 हो जाएगा, 8 4 से 30 3/32 इंटीग्रेशन
sin 2x dx minus 1 upon 8 into sin 6x upon 4. So minus 1 upon 32 integration sin 6x dx 3 upon 32. अब साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? cos 2x अपॉन तो sin 2x का हो गया माइनस 1 अपॉन 32 sin 6x का क्या होगा? cos 6x cos 6 प्लस c तो ठीक है। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया था तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसमें साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, ट्राई जरूर करना, ना आए समझ में तो बता देना, करवा देना। उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ रहा हूँ और 8 का होगा ये बता दूँ तो ये नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये मैंने एक फॉर्मूला भी आपको जो लिखवाया था उसमें एक फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या था? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इधर 2 थीटा है ना, उसका आधा हो जाएगा, थीटा रहेगा, तो इधर अगर x है तो उसका आधा हो जाएगा x/2, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसे ही दूसरा लिखवाया था 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा है नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 इज tan स्क्वायर x/2। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ये समझ गए होंगे आप, मैंने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास होता है, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल tan x/2, tan x/2 अपॉन x/2 का डिफरेंशियल क्या होगा 1/2 माइनस 1 क्या है x प्लस c, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस ये हमारे पास इस इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, बस यहाँ तक कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, इतना जरूर ट्राई करना है क्वेश्चंस ये वाले।